अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबियाइ वल मुरसलीन नबिय्यिना मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि व मन तबिअहुम बि ihसान इला यौमिद्दीन अम्मा बअद अल्लाहुम्मा अन्फ़अना बिमा अल्लमतना व अल्लिमना मा यनफ़अुना व ज़िदना इल्मा सुब्हानक ला इल्म लना इल्ला मा अल्लमतना इन्नका अंतल अलीमुल हकीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली अल्लाहुम्मा रब्बना ज़िदना इल्मन अल्लाहुम्मा रब्बना ज़िदना इल्मन अल्लाहुम्मा रब्बना ज़िदना इल्मन आमीन। अहलन व सहलन मरहबा और वेलकम आप लोगों को हमारी इस इंट्रोडक्शन क्लास में। आज हम इंशाल्लाह आप लोगों से तारुफ लेंगे, कुछ और बातें आप लोगों से करेंगे और फिर इंशाल्लाह आइंदा सैटरडे से हमारी जो बाज़ाबिता क्लास शुरू होनी है उसको हम इंशाल्लाह स्टार्ट भी करेंगे और उसमें भी इंशाल्लाह आप लोगों से गपशप ही लगाई जाएगी। ये कोई लेक्चर नहीं होगा जिसमें मैंने बातें करनी हैं, आप लोगों ने सुनना है जैसे आप स्कूल कॉलेजेस में करते आए हैं। यहाँ पे हमने बातें करनी है। क्या करना है जी? बातें करनी है। इसलिए इसको आपने लेक्चर नहीं समझना, खुल के बातें करेंगे जो भी होंगी इंशाल्लाह अल्लाह के फजल से, और कुछ चीज़ें सीखने और सिखाने की अच्छे अंदाज के साथ हम कोशिश करेंगे। मैं आप लोगों से कुछ सीखने की कोशिश करूँगा, आप लोग मुझसे कुछ सीखने की कोशिश करेंगे और इस तरह से हम कोशिश करेंगे कि हमारा ये जर्नी अच्छे अंदाज से मुकम्मल हो सके। तो स्टार्ट पे हम थोड़ा सा तारुफ लेते हैं इंशाल्लाह। ये नेक्स्ट स्लाइड कर दें उमर भाई, नेक्स्ट स्लाइड कर दें। तो वेलकम वेलकम क्यों आपको कहा जा रहा है, अहलन व सहलन मरहबा आपको क्यों कहा जा रहा है? क्योंकि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम ने अपने सहाबा को ये बात कही थी कि मेरे बाद तुम्हारे पास बहुत से लोग आएंगे जो तुम्हारे पास इल्म हासिल करने के लिए आएंगे, बातें सीखने के लिए आएंगे। तो जब वो आ जाएं तो तुमने उनको मरहबम बिकुम कहना है। मरहबम बिकुम का मतलब क्या होता है? वेलकम करना है। क्या करना है? वेलकम करना है। लिहाजा सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमाइन जब उनके पास कुछ कोई सीखने के लिए आता दूर दराज से या करीब से, तो सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमाइन उनको कहते मरहबम बिकुम बिवसियति रसूलिल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम, कि हम आपको अहलन व सहलन व मरहबा खुशामदीद कहते हैं। क्यों? कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसी बात की वसीयत हमें की है। तो लिहाजा मैं उसी वसीयत को सामने रखते हुए आप लोगों को वेलकम करता हूँ, अहलन व सहलन व मरहबा कहता हूँ, खुशामदीद कहता हूँ। तो जी उमर भाई नेक्स्ट कर दीजिए। इसमें आज हम इंशाल्लाह इंट्रोडक्शन लेंगे। इंट्रोडक्शन में क्या क्या चीज़ें होंगी? हाँ जी नेक्स्ट कर दें ज़रा। ये 5 चीज़ें आपने बतानी है, आपका नाम, आपकी उम्र, इसी तरह एजुकेशन, फेवरेट हॉबी या हॉबी भी कह लें तो वो भी एक ही बात है, और इसी तरह से फेवरेट पर्सनैलिटी। ठीक है इंशाल्लाह। तो हम दाईं जानिब से शुरू करते हैं। बताएंगे कि नहीं बताएंगे? कोई शर्म तो नहीं आएगी बताते हुए? नहीं नहीं, राइट साइड से शुरू करेंगे। अब देखें, आप अब एक तरह से सुन्नत सीखने के लिए या दीन को थोड़ा थोड़ा समझने के लिए बैठे हैं। लिहाजा आपके दरमियान में और आम लोगों के दरमियान में ये फ़र्क होना चाहिए कि आप दाईं जानिब से आगाज़ करें जो सुन्नत है, और दूसरे लोग बाईं जानिब से करें और आप उनको मना करें, उनको रोकें, उनको अच्छे अंदाज से बताएं, कन्वे करें। ठीक है इंशाल्लाह। तो राइट साइड से शुरू करते हैं, बिस्मिल्लाह करके। यहाँ से देखिए आपने, अच्छा जी, नाम बताना है आपने, योर नेम, एज, इसी तरह एजुकेशन, उसके बाद आपने बताना है हॉबी, और इसी तरह फेवरेट पर्सनैलिटी। होती है ना सब बंदों की कोई ना कोई, किसी की अम्मा होती है, किसी के अब्बा होते हैं, किसी का भाई होता है, किसी का फैमिली का कोई और मेंबर होता है, आपने बस वही बताना है। हाँ जी, तो क्या नाम है जी? बिस्मिल्लाह, यहाँ से शुरू करते हैं। उमर भाई को छोड़ देते हैं, उमर भाई बड़े हो गए हैं। हाँ जी, अच्छा, फर्स्ट ईयर किस चीज़ में कर रहे हैं? मेडिकल में, मुमताज, अच्छा जी। और फेवरेट हॉबी पढ़ाई करना है? ये तो आप बड़े अजीम तालिब इल्म हुए हैं। बहुत कम तालिब इल्म होते हैं जिनकी फेवरेट हॉबी स्टडी करना होती है। माशाल्लाह, ज़बरदस्त। अच्छा जी, और एज कितनी है आपकी? वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाह, वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाह, माशाल्लाह। लेट हो गए यार आप लोग। बैठो बैठो। वो तो मैंने हिंट दे दिया यार, आपने कह दिया। वैसे बताओ, कोई खिलाड़ी हो बैडमिंटन में, टेनिस में, फुटबॉल में, क्रिकेट में, बॉक्सिंग में, यूएफसी में, डब्ल्यूडब्ल्यूई में?
नहीं? अच्छा चलिए माशाल्लाह। हाँ जी, नाम? ऊंची आवाज में गाना, सारा वो पीछे बहनों तक भी आवाज जाए, ठीक है। हाँ जी। हम्म। अच्छा, जबरदस्त। अच्छा जी, हॉबी क्या है? स्केचिंग है? बंदा मिल गया जी आपको दीवारें पेंट करवाने के लिए। इससे नक्शे बनवा के लगाएंगे यहाँ पे। माशाल्लाह, वैसे मजाक कर रहा हूँ, ऐसा काम नहीं होगा, टेंशन ना लें। अच्छा, पर्सनैलिटी कौन सी है जी फेवरेट आपकी? कौन? आपके टीचर क्या नाम है उनका? क्या पढ़ाते हैं? माशाल्लाह, जबरदस्त। हाँ जी, आते हैं जी, आपकी तरफ आते हैं। हाँ जी। हाँ जी। अच्छा जी। अच्छा माशाल्लाह। सेकंड ईयर में है क्या? आईसीएस में, जबरदस्त। अच्छा जी, उसके बाद आगे? अच्छा। फेवरेट पर्सनैलिटी योर डैड होता है, जबरदस्त माशाल्लाह। ये फेवरेट हॉबी जो है, ये बहुत ज्यादा तेज ड्राइविंग वाली है कि हल्की हल्की वाली है? बहुत तेज वाली? इसको कम करें थोड़ा सा। अच्छा अच्छा। फिर ठीक है। हाँ जी। हाँ जी। मूसा मिनहास मिनहास, अच्छा जी। 16। अच्छा माशाल्लाह, जबरदस्त। अच्छा, क्या करते हैं? अच्छा, रेस्टोरेंट बिजनेसमैन है यानी? जबरदस्त। हाँ जी। आप इनके भाई हैं? अच्छा। हाँ जी। हम्म। क्यों डैड, क्यों है वजह? बस क्यों? नहीं, जो फेवरेट पर्सनैलिटी होती है उसके अंदर कोई ना कोई चीज तो प्रोमिनेंट लगती है बंदे को, कि यार ये बंदा जो है ना, ये मेरे बिल्कुल ख्याल के मुताबिक है, ऐसी बंदे की लाइफ होनी चाहिए, पर्सनैलिटी ऐसी होनी चाहिए, परसीवमेंट ऐसी होनी चाहिए, कुछ भी एक्सेट्रा जो भी आप कह लें, क्यों वजह? हाँ जी, इब्राहिम बताओ। वैसे ही बस। चले माशाल्लाह। हाँ जी। हम्म। अच्छा जी। कौन था? क्या दादा वो क्या करते रहे? अच्छा अच्छा। अच्छा माशाल्लाह, जबरदस्त जबरदस्त। हाँ जी। हाँ जी बहन। बस सिर्फ दुआ, या आगे पीछे कुछ है? हाँ, दुआ रहो कौन था? अच्छा जी। हम्म। कौन? जमील मुमताज। अच्छा हाँ जी, छोटी गुड़िया आप भी बताओ। आप बस अपना नाम बता दें, पूरा नाम बताओ। माशाल्लाह, हाँ, ये बेहतर हो, जबरदस्त जी। आपने भी बताना है जी, नहीं बताना? अच्छा जी। हाँ जी, गुड़िया। कौन सी, पबजी की कोई और? GTA 5? माशाल्लाह माशाल्लाह, गाड़ी चलाने का शौक है गेम पे। नहीं सर, GTA गाड़ी वाली गेम है कि कौन सी है वो भी? अच्छा, वो IGI है, जो इसकी तरह की थी, पबजी की तरह की, वो पुरानी हमारे वक्त में मैं वो खेलता रहा हूँ। अच्छा हाँ जी। पर्सनैलिटी कौन सी जी फेवरेट आपकी? हाँ जी। मुझे समझ नहीं आई। अच्छा, कौन से सिंगर? अच्छा अच्छा। चलें, सिंगर का कोई नाम तो होना चाहिए ना, कोई पर्सनैलिटी सिंगर। कौन सा सिंगर होता है? अच्छा चलें, खैर कोई नहीं। हाँ जी। पूरा नाम? हाँ जी। गेम कौन सी? मोबाइल वाली कौन सी गेम? अच्छा 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 अच्छा, सही है, वो मुझे पता नहीं है। अच्छा जी। हाँ जी। अच्छा, टीचर है? टीचर आपके टीचर हैं कोई? अच्छा, आपके भी टीचर है, जबरदस्त बनता है। हाँ जी। हाँ। अच्छा।
हॉबी क्रिकेट है। अच्छा, क्या बनना है? वसीम अकरम के हैं? शाहिद अफरीदी हैं, बिल्कुल। बॉलर के बैट्समैन? अच्छा, चले माशाल्लाह। पर्सनैलिटी? जबरदस्त, ये पैशन होता है जी। जो खेलना है ना उसी में पर्सनैलिटी भी होनी चाहिए। फेवरेट बाबर आजम, जबरदस्त। हाँ जी। हम्म। क्रिकेटर किसके साथ? अच्छा, वो फेवरेट पर्सनैलिटी बता रहे हैं इमाद वसीम। नहीं, क्रिकेट किसके साथ खेलते हो? इसके साथ खेलते हो, अरमान के साथ? अच्छा अच्छा, हैं पढ़े? पढ़े हैं? कहाँ पे पढ़े हैं? चले माशाल्लाह। हाँ जी, बड़े। हाँ। जबरदस्त, कौन सी गेम? कोई भी। अच्छा चले, हाँ जी। इधर इधर आ रही बारी, हाँ जी। हम्म। माशाल्लाह, अच्छा। खास नहीं? जैसे माशाल्लाह, जबरदस्त, अच्छी बात है। कौन सा नेक काम करना? अम्मी की फर्मा बरदारी करना? हाँ चलें, ठीक है, जबरदस्त हो गया। ऑनलाइन स्टूडेंट भी इंट्रो दे रहे हैं, चलें जी, बिस्मिल्लाह। हाँ जी। नहीं, आप उनसे पूछे ना, वो अब इनको आपने बताया। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाह। खाला नहीं है, खाला के उस्ताद जी हैं। बेटे आप अपना इंट्रोडक्शन दो, अभी आपकी क्लास हो रही है। हम आप ये क्या कर रहे हैं जी? वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाह। जी कैसे हैं जी, खैरियत से हैं आप? जी जी अल्हम्दुलिल्लाह, आप ठीक हो? जी अल्लाह का फजल, अल्हम्दुलिल्लाह। बेटे या बेटी से मैंने इंट्रोडक्शन लेना है, हमारी चूंकि आज क्लास है। मैं नसर क्लास कर रहा हूँ अल कुरान इंस्टीट्यूट से। हाँ जी, हाँ जी। तो आप इन्हें कहें जी इंट्रोडक्शन दें अपना, क्योंकि इनकी खाला ने कहा है कि नहीं, इनका इंट्रोडक्शन लाजमी लेना है। तो नाम बताएंगी, एज बताएंगी, एजुकेशन, और इस तरह फेवरेट हॉबी और फेवरेट पर्सनैलिटी। जी सर, माय नेम इज यार, आई एम currently living in Lahore. My hometown is in Multan. नहीं, हमें तो बच्चों का चाहिए कि। अच्छा अच्छा, आप ही हैं, माशाल्लाह, जबरदस्त। मैं समझ रहा हूँ शायद वो बच्चे हैं। अच्छा अच्छा। अच्छा अच्छा, हाँ जी, हाँ जी, जी जी। दोबारा बोले ना जरा। Sir, my name is Jasmine Yar. I am currently studying in 10th class. अच्छा जी। And my age is around 16. हाँ हाँ। My favorite hobby is हाँ जी, studying. क्या है My हॉबी? favorite subject is biology. अच्छा अच्छा, माशाल्लाह, ठीक है जी, जज़ाकल्लाह खैर, बारकल्लाह So फीकुम। I spend my most of the time. अच्छा अच्छा, जज़ाकल्लाह खैर, बारकल्लाह फीक। ये लें जी। चलें जी, आप सबका बहुत ज़्यादा शुक्रिया। उम्मीद है कि आप लोगों ने अपना इंट्रोडक्शन एंजॉय किया होगा अच्छे अंदाज से, और आपको कुछ अच्छा महसूस भी होगा। मैं एक जनरली छोटी सी बात आपको बता दूं, पहले मैं अपना थोड़ा सा तारुफ करवा दूं। तो बहुत बड़ा तारुफ नहीं मेरा, छोटा सा। मेरा नाम नसरुल्लाह खालिद है, और मैं इस्लामिक यूनिवर्सिटी ऑफ इमाम मोहम्मद बिन सऊद अल इस्लामिया जो है यहाँ से, रियाज में एक इदारा है, बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी, रियाज सऊदी अरब का शहर है, वहाँ से मैंने मुकम्मल किया है। अभी इंशाल्लाह सितंबर में दोबारा चले जाएंगे मज़ीद आगे अपनी पढ़ाई मुकम्मल करने के लिए। पाकिस्तान में भी बाज़ इदारों से पढ़ा है, और कुछ बस आपकी तरह कुछ बहन भाइयों के साथ इस तरह से क्लासें वगैरह लेते हैं, हल्की हल्की सी इंट्रोडक्शन हो जाता है, कुरान फ़हमी आ जाती है, कुछ और इस तरह से क्लासें होती हैं। कोई बहुत लंबी चौड़ी बात नहीं है, बस मैं भी आपकी तरह का छोटा सा एक तालिब इल्म हूँ। तो ये तारुफ लेने का एक मकसद होता है कि सबसे पहली चीज़, आप लोग इस माहौल में बिल्कुल फ्री, यानी बिल्कुल फ्रैंकली बैठें। यानी आपने अपने आप को टाइट महसूस नहीं करना कि शायद आप पता नहीं कौन सी क्लास में बैठे हुए हैं, आप बोल नहीं सकते, आप हिल नहीं सकते, आप कोई चुटकुला नहीं छोड़ सकते, या मेरे साथ बात नहीं कर सकते, मैं पता नहीं कौन सी चीज़ आपके सामने खड़ा हूँ। ये इंट्रोडक्शन का मतलब ये होता है कि आपने बिल्कुल फ्रैंकली जो भी आपके बात यहाँ पे है आप वो कर लें। बात समझ आ रही है आपको इंशाल्लाह? दूसरा ये कि आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस पैदा करना कि जब चार बंदे खड़े हों तो उनके सामने अगर आपको किसी भी जगह पे ये कह दिया जाए कि इंट्रोड्यूस योर सेल्फ,
तो आप लोग बड़े अच्छे अंदाज से, वाज़े अंदाज से अपना इंट्रोडक्शन करवा सकें। ठीक है जी, विदाउट एनी हेजिटेशन। जज़ाकल्लाह खैर और बारकल्लाह फीक। तो चलिए अब हम कुछ, हाँ जी, उमर भाई आप अगली स्लाइड कर दें जरा। चलिए जी, ये एक और सवाल आप लोगों से आ गया है। सवाल का जवाब वो कि यहाँ पे मौजूद है, इंशाल्लाह मैं आपको भी बता भी दूंगा। तो कौन है जी आप में से जो इस स्लाइड को पढ़ेंगे? हाँ जी मूसा, आप पढ़ोगे? हाँ जी, हाँ जी, पर्पज और क्या मतलब है, तर्जुमा बताएं कोई। हाँ जी, हाँ, जिंदगी का क्या मकसद है। हाँ जी, जिंदगी का क्या मकसद है आपके ख्याल से? आप सभी ने अपनी अपनी राय देनी है कि मेरे ख्याल से जिंदगी का ये मकसद है, मेरे ख्याल से ये मकसद है। आपने भी राय देनी है, मेरे ख्याल से ये मकसद है, लेकिन स्लाइड वाला नहीं। ठीक है। हाँ जी, जी, क्या मकसद है जिंदगी का? हाँ जी, कोई भी हाथ खड़ा करके जवाब दे सकता है। जी बेटे। मुमताज, कहाँ से सीखा? अभी वही हुई है। बारकल्लाह फीक। हाँ जी, कोई और बताएं। बिजनेसमैन, ठीक है, जबरदस्त। हाँ जी, हाँ जी, आप बताएं। जबरदस्त, कमाल का जवाब है, मैं कहता हूँ बेहतरीन किस्म का है। हाँ जी, आखिर सुभान अल्लाह, जबरदस्त। कैसे? सही है, ठीक हो गया। हाँ जी, आप फ्रंट रो वाले बैक बेंच जवाब दे रहे हैं, फ्रंट वाले बैठे हुए हैं चुप करके। ये आज उल्टा काम हो रहा है, क्या वजह है? वरना फ्रंट वाले बोलते हैं, बैक बेंचर कहते हैं जी जरा थोड़ा सा साइड पीछे से पीछे पीछे हो जाए। हाँ जी, क्या मकसद है जो भी आपके जेहन में, आप बताएं। मुमताज, अच्छा। ये जो मैं मुमताज कहता हूँ ना, इसका मतलब होता है एक्सीलेंट। इसलिए आपने कोई मुमताज अपने कोई रिश्तेदारों में या मोहल्ले में नहीं समझ लेना कि शायद उसका नाम ले रहे हैं। मुमताज का मतलब अरबी में होता है एक्सीलेंट। ठीक है, तो चूंकि वो हमारी आदत बनी है इसलिए मुंह से निकल जाता है। हाँ जी, जबरदस्त। हाँ जी, अच्छा इंसान बनना, जबरदस्त। हाँ जी, आप में से कोई? आपने हाथ ही नहीं खड़ा किया। आमतौर पे बहनें भाइयों से तेज होती हैं, यहाँ पे आप हाथ ही नहीं बुलंद कर रही। हाँ जी, चीटिंग तो नहीं करवाई खाला? ये आपकी क्या लगती है? खाला ने चीटिंग करवाई है? अच्छा, अल्लाह उनकी मग़फ़िरत फरमाए। अच्छा, हाँ जी, जबरदस्त हो गया। हाँ जी, जी, जी सबा बहन, थोड़ा ऊंची आवाज में मुझे बताएं। डॉक्टर बनना, ये जिंदगी का मकसद है, डॉक्टर बनना। जबरदस्त। हाँ जी, जमील। अगली स्लाइड कर दीजिए जरा उमर भाई। बारकल्लाहु फीकुम। आपने सभी ने जो जवाब दिए वो सारे सही हैं। आप में से किसी का जवाब गलत नहीं है। क्यों गलत नहीं है? इसलिए कि मैंने आपको कोई सिलेबस नहीं दिया हुआ कि आपने इसके मुताबिक मुझे जवाब देना है। मैंने आपके सामने एक सवाल रखा और जनरली आपसे पूछा है, आप अपनी अपनी मर्जी के मुताबिक जवाब दे सकते हैं, लिहाजा आप सभी लोगों का जवाब क्या है? दुरुस्त है। अब हम बात करते हैं अकॉर्डिंग टू इस्लाम, या बुनियादी तौर पे ये बात समझने के लिए कि हम दुनिया में क्यों आए हैं। देखें, अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने दुनिया के अंदर जितनी भी मखलूक़ात भेजी हैं या बनाई हैं, उन सभी मखलूक़ात के कुछ ना कुछ मकासद होते हैं। सभी मखलूक़ात के कुछ ना कुछ मकासद होते हैं। आपके पास एक ट्री है, एक दरख्त है। दरख्त का क्या मकसद है? वो आपको साया देगा, आपको ऑक्सीजन फराहम करेगा। कार्बन डाइऑक्साइड को वो क्या करता है? अब्जॉर्ब करता है, उसको वो जज़ब करता है। वो आपकी ये जो एयर वेंटिलेशन है इसको कम करता है, हवा को साफ सुथरा करता है। ये उस दरख्त के कुछ ना कुछ मकासद हैं कि नहीं है? गाड़ी पे आप बैठते हैं, चाहे वो 4 पहियों वाली हो चाहे वो 2 पहियों वाली हो, उसका मकसद क्या है कि अपने सफर को किसी हद तक जल्दी मुकम्मल कर लेना। यही मकसद है। दुनिया के अंदर जितनी भी चीजें अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने भेजी हैं या बनाई हैं, उन सब के कुछ ना कुछ मकासद हैं। उन सारी मखलूक़ात में अल्लाह ने एक मखलूक बनाई है, इंसान, ह्यूमन। हम लोगों को अल्लाह ने बनाया, पैदा किया, और हम लोगों को यानी इंसान को अल्लाह ने अशरफुल मखलूक़ात बनाया। यानी जितनी भी मखलूक़ात हैं, चाहे वो फरिश्ते हों, चाहे वो जिन हों,
चाहे वो पहाड़ हो, सितारे हों, सूरज हो, चांद हो, दरिया हो, एक्सेट्रा, कुछ भी आप कह लें, जो भी अल्लाह की मखलूक है, उन सारी मखलूकात में अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने हजरत इंसान को सबसे ऊपर वाला दर्जा दिया है। आपको पता है अल्लाह ने इंसान को ऊपर वाला दर्जा क्यों दिया है? वाई? हाँ जी, इल्म की बुनियाद पे दिया है। दूसरा, अल्लाह ने इंसान की जिंदगी का मकसद ये रखा हुआ है। अल्लाह फरमाते हैं, सूरह ज़ारियात में ये आयत आती है, अल्लाह फरमाते हैं वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून। सारी मखलूकात में दो ऐसी जिनसे हैं, जिन्स कहते हैं मतलब जेंडर, जेंडर को नहीं कहते, किसको कहते हैं जी? नौ को कहते हैं, जेंडर पे भी बोला जाता है। इंसान और जिन, जिनको अल्लाह ने अपनी इबादत के लिए पैदा किया है। किसके लिए पैदा किया है? इबादत के लिए पैदा किया है। अब यहां तक हमें ये बात समझ आ गई शॉर्टली, अच्छे अंदाज से, कि अल्लाह ने हमें किस लिए बनाया, दुनिया में किस लिए भेजा? अपनी इबादत के लिए। अगर आपसे कोई ये पूछे कि आप कैसे कह सकते हैं कि अल्लाह ने आपको अपनी इबादत के लिए भेजा, तो आप कहेंगे क्योंकि अल्लाह ने अपनी किताब कुरान मजीद में ये इरशाद फरमाया है, और ये सच्ची किताब है, ये जिंदा और जावेद किताब है। लिहाजा इस किताब में अल्लाह ने ये बात बयान की है कि मैंने जिन्नों और इंसानों को अपनी इबादत के लिए दुनिया में भेजा है, अपनी इबादत के लिए मैंने इनको पैदा किया है। हाँ जी उमर भाई, अगली स्लाइड कर दें। उमर भाई, आपको नींद आ रही है? अच्छा, चलिए कोई बात नहीं। चलिए जी, अब हम एक छोटा सा क्वेश्चन लेते हैं दोबारा से। अगर आपसे ये पूछा जाए कि इबादत क्या है, तो आप क्या जवाब देंगे? जी, हमारा इंट्रोडक्शन जो थी ना वो खत्म होगी, बस ये लेक्चर नहीं है, ये सिर्फ थोड़ी थोड़ी बातें आप लोगों के साथ करना है, अच्छा सा वक्त गुजारना है, और आपके इल्म में इजाफा करना है, और आपसे बातें सुन के अपने इल्म में इजाफा करना है। हाँ जी, अगर आपसे ये पूछा जाए, हाँ जी मूसा, अगर आपसे ये पूछा जाए बेटे कि इबादत क्या है, तो आप क्या जवाब देंगे? अल्लाह के सामने सुरखरू होना, यानी कामयाब हो जाना। जबरदस्त हो गया, ठीक है। हाँ जी सबब बहन, आप बताएं बेटे। मुमताज, अल्लाह को खुश करना। हाँ जी, हर वो काम करना जिसका अल्लाह ताला ने हुक्म दिया है, और अगर अल्लाह ने किसी काम से मना किया हो तो फिर नहीं। अगर अल्लाह ने कहा है कि ये काम नहीं करना, तो फिर क्या करेंगे? उससे मना होंगे या उसे? हाँ, तो फिर जवाब पूरा ये होगा कि हर वो काम करना जिसका अल्लाह ने हुक्म दिया है, और हर उस काम से रुक जाना जिसका अल्लाह ताला ने जिससे रुकने का हुक्म दिया है। समझ आ गई? यानी जिससे अल्लाह ने मना किया है। मुमताज, जबरदस्त। हाँ जी, अल्लाह का महबूब बनना इबादत है। हाँ जी, हाँ जी अरमान, अल्लाह से बातें करना कैसे? नमाज पढ़ना, नमाज अल्लाह से बात। जबरदस्त, बड़ा अच्छा किनाया है। हाँ जी, हाँ जी इब्राहिम, तालीम पूरी करना, जबरदस्त। हाँ जी, बेहतरीन हो गया। हाँ जी, आपका नाम क्या है? मुझे ना असल में नाम, मुझे दो तीन जब हमारी क्लास में मुझे नाम याद हो जाएंगे। अभी वो नाम जो मारूफ है ना वो मुझे याद हो गए हैं, जो मारूफ नहीं है वो थोड़ा थोड़ा टाइम लग के याद हो जाएंगे। ठीक है इंशाल्लाह। क्या नाम है आपका? नुआइम, हुमायूं। अच्छा अच्छा, हाँ बाबर हुमायूं का बेटा है, हुमायूं बाबर का बाप है। समझ गया। अच्छा जी, हुमायूं याद हो गया जी। जी हुमायूं, अल्लाह से मुलाकात करना कैसे? इबादत के जरिए अल्लाह से मुलाकात करना, अल्लाह से बातें करना। कौन सा? ठीक है। अच्छा हाँ जी, इबादत करना। इबादत, इबादत क्या है? सवाल ये कि इबादत है क्या? हाँ हाँ, जबरदस्त, इबादत ये हो गया। हाँ जी उमर भाई, आप भी कुछ बताएं यार, कुछ रोशनी डालें, इबादत क्या है? हाँ जी, ये इबादत है। जबरदस्त हो गया। इसमें हाँ, सारे फराइज, नवाफिल, सुन्नतें, और इसी तरह अवामिर और नवाही, हर चीज़ आ गई। हाँ जी, बुरे काम से रुकना इबादत है, अच्छा काम करना इबादत है, बुरे काम से रुकना इबादत है। ठीक है, जबरदस्त हो गया। हाँ जी, हाँ जी, जबरदस्त, अहसन, अहसन। हाँ जी, साजी बोलने दें, अल्लाह से बातें करना। ठीक है, हाँ जी बेटे। अच्छा बेटे, अगर मैं आप सबसे
एक बात करूं कि ये हमारे पास हुमायूं बैठा है, पीछे मूसा बैठा है। हुमायूं मूसा की तरफ देख के मुस्कुरा देता है, स्माइल पास कर देता है। अगर मैं आपसे ये कहूं कि ये इबादत है तो आप क्या कहेंगे? हाँ जी, आप क्या कहेंगे, हाँ या ना? कैसे? वो इबादत है, जबरदस्त। हाँ जी, ये सदका है। किसी कहाँ से सुना हुआ है ये? अच्छा, क्लास में, कौन सी क्लास में? टीचर ने क्लास में बताया था। हाँ जी, ये सदका है। कौन सा? अब मैं आपको इसकी एक ना बिल्कुल सादा सी डेफिनेशन बताता हूँ। हाँ जी, उमर भाई चेंज कर दें स्लाइड को। उमर भाई आप भी देखिएगा। हाँ जी, कौन पढ़ के सुनाएंगे? हाँ जी, इब्राहिम पढ़ के सुनाओ आप जरा। एज इबादत, हर वो चीज जो आप अल्लाह की खुशनुदी के लिए, यानी अल्लाह सुब्हानहू व तआला की रजामंदी के लिए करते हैं, उसको इबादत कहा जाता है। आम हमारे यहाँ जो कॉन्सेप्ट है, जैसे आप लोगों ने भी बातें की, माशाल्लाह बड़ी अच्छी बातें की, मुझे बड़ी खुशी हुई आप लोगों की बातें सुन के। आम जो जनरली हमारे यहाँ कॉन्सेप्ट है बेटे, वो ये है कि इबादत नमाज पढ़ने का नाम है, इबादत सदकात व खैरात देने का नाम है, इबादत हज करने का नाम है, इबादत रोजा रखने का नाम है। बस ये हमने इसको बड़ा कंजस्ट कर दिया है, छोटा कर दिया ना बड़ा। इबादत छोटा लफ्ज नहीं है, इबादत आपकी जिंदगी के ऊपर मुकम्मल तौर पे मुहीत है। देखें अल्लाह ने क्या कहा है, वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून। हमने जिन्नों और इंसानों को सिर्फ और सिर्फ अपनी इबादत के लिए पैदा किया है, अल्लाह ने यही कहा है ना। तो अब इबादत इतनी छोटी हो गई कि हम सिर्फ नमाज रोजा ज़कात और हज कर लेंगे तो इबादत पूरी हो जाएगी, अल्लाह राजी हो जाएगा। हाँ, अगर ये चीज होती तो बीसियों लोग आपको ऐसे मिलेंगे जो मस्जिदों में नहीं जाते, हजारों लोग ऐसे मिलेंगे जो हज नहीं कर सकते, लाखों लोग ऐसे मिलेंगे जिन्होंने कभी जिंदगी में ज़कात अदा ही नहीं की, माल नहीं है उनके पास। तो क्या वो इबादत के खाने से निकल गए हैं? नहीं। ये इबादत का जो ग्राफ है या इबादत का जो सर्कल है, उसका जो दायरा है, वो बड़ा वसी है अल्लाह ने रखा हुआ। हर वो काम जो आप अल्लाह की खुशनुदी के लिए, अल्लाह सुब्हानहू व तआला की रजामंदी के लिए अदा करते हैं, चाहे वो हुमायूं का मूसा को देख के मुस्कुराना ही क्यों नहीं है, वो क्या है? वो क्या है? इधर ही आप, किधर गई नहीं? घर तो नहीं गई हुई? हाँ, इधर ही रहना है। मैं आप सबको देख रहा हूँ, मुझे पता है जो जो इधर उधर जाएगा। समझ आई कि नहीं आई? मास्क बेशक आप लोगों ने पहने हुए हैं, लेकिन फिर भी पता चल रहा है कौन कहाँ कहाँ पे है। तो इबादत क्या है? हाँ जी बताएं जरा। हर वो काम जो अल्लाह की रजा, उसकी खुशनुदी हासिल करने के लिए किया जाए, वो क्या है? इबादत है। इसीलिए अल्लाह ने कहा है कि हमने तुमको इबादत के लिए पैदा किया है। आप अपने बहन भाइयों के साथ अच्छा सलूक करते हैं, ये इबादत है। आप अपनी जेब से जुमे वाले दिन 5 रुपए 10 रुपए मस्जिद में दे देते हैं, ये इबादत है। आप रास्ते से चलते हुए कोई ईंट आ गई है, कोई कांटा आ गया है, आपने उसको उठा के साइड पे किया कि कोई और मुसलमान गुजरेगा उसको तकलीफ होगी, ये क्या है? इबादत है। लिहाजा इबादत को छोटे से कमरे की तरह ना समझें, अल्लाह ने इसको बहुत बड़ा ग्राउंड बनाया हुआ है। अल्लाह ने इसको बहुत बड़ा ग्राउंड बनाया हुआ है। आप सच बोलते हैं, ये इबादत है। आप झूठ से बचाते हैं अपने आप को, ये इबादत है। आपके सामने कोई माल पड़ा हुआ है, किसी का खुला माल पड़ा है, किसी की तिजोरी पड़ी है, घर में आपके सामने कोई ड्रॉ पड़ा हुआ है, लेकिन आप उस ड्रॉ में से कुछ भी पैसे नहीं या कोई चीज नहीं उठाते, ये आपकी इबादत है। अल्लाह आपसे राजी होता है, अल्लाह आपसे खुश होता है कि ये वो मेरा बंदा है जिसको हमने हुक्म ये दिया कि तुमने चोरी नहीं करनी, ये अपने आप को रोक रहा है, इसके सामने माल पड़ा खुला पड़ा है, उसको कोई परेशानी नहीं है, पड़ा है तो पड़ा रहे, क्या फर्क पड़ता है? बात समझ आ रही है आपको? इससे पहले आपको पता था कि इबादत का मतलब ये है? हाँ जी, आपका नाम क्या है छोटे? सारिम। फारूक असगर सारिम साहब हमारे एक बुजुर्ग थे, उनसे मुझे ये नाम याद होगा, उनकी किताब थी बड़ी मशहूर, फारूक असगर सारिम से मैं अब आपका सारिम नाम याद रख सकता हूँ। सारिम कौन था? अच्छा जी, हाँ जी, आपको पता था पहले इबादत का क्या ये कॉन्सेप्ट है इबादत का? हाँ जी मूसा, आपको पता था बेटे? हाँ जी हुमायूं, थोड़ा थोड़ा। हाँ जी, आपका नाम क्या है? जुनेद। जुनेद, जबरदस्त हो गए। अच्छा जी, तो ये इबादत को पहले आप अच्छी तरह से समझ लें। दो बातें आपने याद रखनी है, अल्लाह ने हमें किस लिए पैदा किया? इबादत के लिए। इबादत है क्या? अल्लाह की खुशनुदी को हासिल करना इन एवरीथिंग,
किसी भी चीज में, किसी भी चीज के जरिए से, हर वो चीज जो आप अल्लाह की खुशनुदी के लिए कर रहे हैं वो इबादत है। हाँ जी, चेंज करें जी। अच्छा जी, हाँ जी, हाँ मुझसे पढ़ के सुनाए ना बेटा, ये क्या लिखा हुआ है? हाँ जी, व्हाट इज द बिगेस्ट रियलिटी ऑफ द लाइफ? जिंदगी की सबसे बड़ी हकीकत क्या है? शायद ये लफ्ज थोड़े मुश्किल लग रहे हो, या आपको अगर आप आसानी से समझ आ रही है आपको बातें मेरी? हाँ बेटे, समझ आ रही है आपको बातें? नहीं आ रही? हाँ जी, आ रही है समझ? कुछ बताएं, खुल के बताएं बेटे, कोई मसला नहीं है। थोड़ा क्या, थोड़ा और एक्सप्लेन कर दें, जैसे मसलन क्या सवाल? चलिए आखिर पे हम सवाल लेते हैं, फिर एक्सप्लेनेशन लेते हैं इंशाल्लाह। जज़ाकल्लाह खैर। ये देखें, अगर आपको समझ नहीं आई तो आपने शर्माना नहीं है। मैंने आपको पहले बताया कि मैं आपके साथ बिल्कुल फ्रेंडली माहौल में, आपने मुझे उस्तादी नहीं समझना। जैसे स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी में प्राइमरी के बच्चों के साथ उस्तादी वाला मामला होता था ना, कान पकड़ा के हमें बड़ी मार पड़ी है। आप लोगों को तो मार नहीं प्यार वाले सीन में आ गए हैं ना, अब तो वो चक्कर नहीं है। तो आपने उस्तादी वाला सीन नहीं समझा है, फ्रेंडली माहौल में, दोस्ताना माहौल में, कि मुझे ये बात सर समझ नहीं आई, मैं इंशाल्लाह आपको समझाने की कोशिश करूंगा बिज़निल्लाह, अल्लाह की मदद के साथ। तो चलिए जी, अभी हम बात करते हैं कि जिंदगी की सबसे बड़ी हकीकत क्या है। सबने मरना है, मुमताज। ये चेंज करते हैं उमर भाई, जरा साइड चेंज करने से आगे हम टाइम इसको खत्म करें। देखिए, अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने कुरान में दो आयतें बयान की हैं। अल्लाह फरमाते हैं कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत, कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत। हर वो चीज जिसके अंदर रूह है, यानी जानदार चीज, चाहे वो चींटी है, चाहे वो कोई घोड़ा गधा या कोई और अल्लाह की मखलूक है, चाहे वो इंसान है, जिसके अंदर भी सांस लेने की कैफियत मौजूद है, उसने मौत का जायका चखना है। उसने इस दुनिया से निकल कर आखिरत के सफर की तरफ, दारुल बका की तरफ उसने मुंतकिल होना ही होना है। और दूसरी ये आयत सूरह रूम में है, अल्लाह फरमाते हैं कुल्लु, सॉरी सूरत रहमान में है, अल्लाह फरमाते हैं कुल्लु मन अलैहा फान, कुल्लु मन अलैहा फान। जो भी चीज इस दुनिया में मौजूद है उसने खत्म हो जाना है। कोई भी चीज दायमी नहीं है, हमेशा रहने वाली नहीं है। ये कुरान इंस्टीट्यूट है, अल्लाह इसको क़यामत तक बाकी रखे, लेकिन आखिरकार क़यामत में, क़यामत के करीब जाके ये भी क्या हो जाएगा? डिस्ट्रॉय हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। अल्लाह ने ये बड़े वादे लफ्जों में ऐलान फरमाया है कि दुनिया में हर चीज खत्म होने वाली है, सिर्फ और सिर्फ बाकी रहने वाली एक ही जात है। वो कौन सी है? अल्लाह सुब्हानहू व तआला की जात बाकी रहने वाली है। इंसान है वो अपनी अपनी बारी पे जा रहे हैं। देखें, आने का टाइम तय होता है, शादी हुई, बच्चे हो गए, आहिस्ता आहिस्ता वो बड़े हो गए, लेकिन जाने का कोई टाइम नहीं है। कोई 10 साल की उम्र में जा रहा है, कोई 2 साल की उम्र में जा रहा है, कोई 40 साल की उम्र में जा रहा है। कोई ऐसा बंदा भी आपने देखा होगा सोसाइटी में, वो बड़ी देर से बीमार है, उसके उसके ऊपर मतलब मौत के आसार हैं, लेकिन वो नहीं मर रहा। उसका कोई और रिश्तेदार जो सेहतमंद है वो दुनिया से जा रहा है। हमने ऐसी चीजें बहुत सारी देखी हैं। तो ये जाने का कोई टाइम तय नहीं है। जैसे अब्दुल राफी, आप में से किस किस का क्लास फेलो था हमारा भाई? हाँ जी, आपका, और आपका इब्राहिम का भी। तो ये अब्दुल राफी, तेरा कितनी एज थी उसकी? अच्छा, तो देखिए ये 13 ईयर्स ओल्ड बच्चा, एक छोटा सा बच्चा जो जिसकी अभी बिल्कुल छोटी सी उम्र है, वो इस दुनिया से रुखसत हो रहा है। कि कैसे रुखसत हो रहा है? अल्लाह ने उसका टाइम तय किया हुआ है कि उसने फलां जगह पे बाइक चलाते हुए जाना है, वहां पे जाकर उसके साथ कोई एक्सीडेंट होगा और वो दुनिया से चला जाएगा। इसलिए ये बात तो हमें अच्छी तरह से याद भी होनी चाहिए, और तयशुदा है कि जो दुनिया में आया है उसने जाना ही जाना है। देखें, दुनिया के अंदर कितने मज़ाहिब हैं, बहुत सारे रिलीजियस, कितने रिलीजन काम कर रहे हैं दुनिया में, बहुत सारे। किसी भी रिलीजन का इस बात पे कोई इख्तलाफ नहीं है, कोई इस बात के अगेंस्ट नहीं है कि जो बंदा दुनिया में आया वो हमेशा हमेशा रहेगा, उसने मरना नहीं है। इसको बिगेस्ट रियलिटी ऑफ लाइफ क्यों कहा जाता है डेथ को? इसलिए कि इसके अंदर कोई इख्तलाफ नहीं है। कोई भी मजहब हो, चाहे वो हिंदू हैं, सिख हैं, मुसलमान हैं, ईसाई हैं, यहूदी हैं, वो बुद्धिस्ट हैं, कोई भी दुनिया का मजहब है, वो क्या कहेगा कि एक चीज के ऊपर हम इत्तेफाक करते हैं, वो कौन सी है? कि हमने इस दुनिया से रुखसत होना है। तो भाई अच्छे बच्चों, क्या ही अच्छा हो कि हम दुनिया की जिंदगी वैसे गुजार के जाएं जैसे गुजारने का हक है और जैसे गुजारने का अल्लाह ने हमें हुक्म दिया हुआ है। देखें,
इबादत का ये मतलब नहीं है कि आप दुनिया छोड़ के अपना वो मुसल्ला लिया और किबला रुख हो गए और बस वहां पे नमाज आपने अदा करनी, ये इबादत नहीं है। इबादत क्या है कि आपने अल्लाह के हुक्म के मुताबिक काम करना है। अगर आप बिजनेस भी कर रहे हैं तो उसमें भी अल्लाह के हुक्म को आपने सामने रखना है, ये इबादत है, सादा सी बात है। आप अच्छा रोजगार तलाश करते हैं, जैसे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि कोई बंदा अगर हलाल की रोजी कमाने के लिए निकलता है तो ये भी उसके लिए क्या है, ये भी इबादत है। वो नोट के ऊपर लिखा हुआ देखा है ना आपने, क्या लिखा होता है जी? हसूल रिज़्क़ हलाल एन इबादत है। लिहाजा इबादत छोटा सा नहीं है, हर चीज के अंदर इबादत आ जाती है। सिर्फ हमने करना क्या है कि हमने अपनी लाइफ उस अंदाज से गुजारनी है जिस तरह से अल्लाह ने हमें लाइफ गुजारने का हुक्म दिया है। छोटी छोटी सी चीजें हैं जिनसे हमने अपने आप को बचाना है, बड़ी बड़ी चीजें हम अपने आप को खुद बचा लेते हैं। चंद चीजें ऐसी होती हैं जिनसे हमने अपने आप को दूर रखने की कोशिश करनी है। ज्यादा चीजें ऐसी हैं जो अल्लाह ने हमारी नेचर में रखी हुई हैं, अल्लाह ने हमारी नेचर में रखी हुई हैं। तो बस यही आज की बातें थी। इंशाल्लाह नेक्स्ट हम अपनी क्लास कब से शुरू कर रहे हैं जी? सैटरडे संडे शुरू कर रहे हैं इंशाल्लाह बिस्मिल्लाह। तो आज के लेक्चर के अकॉर्डिंग, हाँ जी, या बात के अकॉर्डिंग, लेक्चर नहीं था ये, बस आपके साथ से गुफ्तगू थी, बातें थी, डिबेट थी। कोई सवाल हो आपका तो हम उसको लेते हैं, कोई कंफ्यूजन हो। हाँ जी अबा, बेटे आपकी कंफ्यूजन थी, हाँ जी क्या पूछना चाह रही थी आप? हाँ जी कैसे समझ आ गई, मुझे समझाएं। कंफ्यूजन थी क्या, पहले ये तो बताएं। कोई मसला नहीं आ रहा। अच्छा हाँ जी क्या बेटे, थोड़ा सा ऊंचा बोले, मुझे आवाज आए आपकी। या माशो जी आप थोड़ा करीब होकर सुन के मुझे बताएं। क्या? अच्छा 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 अच्छा, चले माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। हाँ जी किसी और कहानी को साहब आपका सवाल तो कोई नहीं? छुट्टी के लिए तो नहीं जल्दी हो रही कि यार साजी बात करो, छोड़ो जान जाने दो? हाँ जी ऐसी बात तो नहीं है। हाँ जी हमायूं बिल्कुल समझ आ गई, मतलब ये कि छुट्टी करनी है बस जाने दें। ये कैसे हो सकता है सबको समझ आ गई है? समा आपको कोई चीज समझ नहीं ना आई? काफी सारी चीजें समझ नहीं आई। हाँ जी बेटे आपको समझ आ गई, चलिए अल्हम्दुलिल्लाह। कोई और बात, कोई आप अपनी बात करना चाहते हो जो आपके जहन में हो? हाँ जी कोई भी बात नहीं, कोई बात है, पक्की बात है, कोई बात नहीं, कोई कोई भी बात जो आप मुझसे फ्रैंकली करना चाहते हो? हाँ जी नहीं है? चलें फिर मैं एक दुआ पढ़ूंगा, आपने मेरे साथ उस दुआ को। अच्छा अच्छा अच्छा, इधर कोई वीडियो, अच्छा इधर आपने वीडियो बनाई हुई है, देख देख मुझे नहीं पता, मैं शायद। إلهي واسع الكرم ورب البيت ये वाली तस्वीर निकाल दें वीडियो में से। मैं और समझ नादा पढ़ने गए थे तो हम लोगों ने चेहरा नहीं देखा क्योंकि हमारी तबीयत कुछ इस किस्म की है। लेकिन आप ये जो वीडियो के अंदर ये तस्वीर है ना, आप ये निकाल दें। अल्लाह उसकी मग़फ़िरत फरमाए और अल्लाह माँ बाप को सब्र जमील दे और अल्लाह ताला उनको कोई बहुत अच्छा बदला दे इसका, और अल्लाह उनको सब्र दे दे क्योंकि सब्र बड़ी चीज़ है। हमारे एक उस्ताद हुआ करते थे, वैसे जनरली बात कर रहा हूँ कि उनकी ना, उनका बेटा कोई नहीं था, एक ही उनका बेटा था, वो भी छोटी उम्र में फौत हो गया था, ऐसे जैसे अब्दुर्राफ़ी है ना, 13-14 साल की उम्र में फौत हो गया। तो हम जब उनके पास पढ़ा करते थे तो वहाँ पे स्कूल के अंदर एक हेडमास्टर साहब हुआ करते थे। तो वो उस्ताद जी हमारे बुजुर्ग थे, हम उनके साथ बैठते तो वो कभी कभी ना ऐसे ही बैठे बैठे बोझल हो जाते, यानी उनकी आंखों से आंसू जारी हो जाते। हमने पूछना उस्ताद जी क्या बात है, उन्होंने कहना कि
वो जो हेडमास्टर साहब है ना, अगर मेरा बेटा आज होता ना तो उसके जितना होना था उसने। समझे कि नहीं ये बात? अगर बाप या माँ चली जाए ना दुनिया से, बंदा दुनिया में लग जाता है, वो काम करने लग जाता है, सो आहिस्ता आहिस्ता करके वो गैप तो नहीं पूरा होता, लेकिन फिर भी इंसान किसी ना किसी हद तक सब्र आ जाता है। बेटा चला जाए या बेटी चली जाए छोटी उम्र में, तो हर दिन बंदे को एक नई चीज लेके सामने आता है कि आज मेरा बेटा होता तो इतना बड़ा होता, आज मेरी बेटी होती तो इतनी बड़ी होती, आज मेरा बेटा होता तो उसके ये ख्वाब थे वो पूरे हो चुके होते। तो असल में बेटा जो जिंदगी की हकीकत है ना वो यही है। एट द एंड जो मर्जी कर लें, जितना मर्जी फड़फड़ा लें, जितना मर्जी शोर शराबा कर लें, जितनी मर्जी लाइफ एंजॉय कर लें, एट द एंड आपने इस दुनिया से रुखसत होना ही होना है और ये सारे मामला खत्म होने हैं। तो लिहाजा अच्छे अंदाज से इनको गुजार के जाना चाहिए। मैं एक दुआ पढ़ूंगा, आप मेरे साथ इसको रिपीट करेंगे इंशाल्लाह। हाँ जी, चलिए। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।